हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखी, दोनों तरफ आपके पर्सन के थॉट्स देखे और फिर हम गए थे सोल लेवल पे फीलिंग्स की तरफ। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, अब इनको एक रियलाइजेशन है कि इंसान को सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर मैं इनकी सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करूँ तो एज अ रोमांटिक लाइफ पार्टनर ये थर्ड पार्टी के साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इग्नाइट होती हैं, जिसमें सामने वाले को, यानी कि अगर मैं क्लियर कट बता दूं कि अपना मतलब पूरा करने के लिए ये सामने वाले को अपना लव भी एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ रोमांटिक टाइम भी एक्सपेंड करते हैं। और लेकिन बैक ऑफ द माइंड और बैक ऑफ द सिचुएशन क्या होता है कि सबसे पहले इंसान को अपने आप से मोहब्बत करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप एक मैनिपुलेटिव इंसान से, मटीरियलिस्टिक इंसान से डील कर रहे थे। आज भी ये इंसान अपना ही फ़ायदा देखता हुआ नज़र आ रहा है कि किस जगह पे मुझे एफ़र्ट करनी है और किस हद तक एफ़र्ट करनी है। सामने वाले की रोमांटिक फीलिंग्स इग्नाइट करने के लिए अपना लव भी एक्सप्रेस किया जाता है, उसको शो भी कराया जाता है कि मैं इस रिश्ते पे आगे काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी ये है कि अपनी ज़ात से मोहब्बत की जाए। ठीक है, तो सोल लेवल पे तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। इट्स टोटली बेस्ड ऑन रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि हम इसमें कोई लव केयर इमोशंस नहीं देख पा रहे, हम यहाँ पे रोमांटिसाइज करते हुए देख रहे हैं कि अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए सिचुएशन में कैसे बेटरमेंट लाई जा सकती है। नेक्स्ट पे अगर मैं आपके टूवर्ड्स बात करती हूँ, सोल लेवल पे इनकी क्या फीलिंग्स हैं। फैंटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, पैशनेट एनर्जी है। जो टाइम आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया तो आपने बहुत पैशनेट होके इनको एनर्जाइज़ किया, या जो भी मोमेंट आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए हैं। बट विद द सेपरेशन कार्ड आपको पता नहीं था कि ये इंसान इस तरीके से चोरों की तरह बिहेव करेगा और आपके साथ एक सेपरेशन पीरियड क्रिएट करके चला जाएगा। बट मैं अगर क्लियर कट आपको बता दूं तो यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है और ये पर्सन वॉच करते हुए नज़र आ रहा है, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र है कि इस सेपरेशन पीरियड में भी आपके क्या मामला चल रहे हैं, क्या आपका फोकस अभी इनके ऊपर मौजूद है या नहीं है। कोई क्लोज़ वन है, आपकी फैमिली में से हो सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे कोई अपनी रील्स, कोई पोस्ट, कुछ भी शेयर ऐसा करते हो जहाँ से ये आपके बारे में नॉलेज गेन करता है कि आपका मूड कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी के क्या मामला चल रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या चल रहा है। और किसी क्लोज़ वन से, किसी फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी गेन की जाती है। कुछ लोग मैनिपुलेशन करने वाले जो इन्हीं की कैटेगरी के हैं वो मौजूद हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि कुछ लोग हैं कि आपके बारे में हो सकता है गलत आर्गुमेंट पास करते हो कि आपकी लाइफ में कोई इन्वॉल्व है या आप किसी के साथ हैं XYZ। बट या सम टाइम इनका ख़ुद का माइंडसेट या सोल लेवल पे इनको फीलिंग्स आती हैं कि उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं अपनी जगह ठीक था, मैंने गलत नहीं किया, या ये मेरे बारे में क्यों सोचेगा, या ये मेरे बारे में क्यों सोचेगी। बट जब कभी ये थक जाते हैं अपने आप से तो इनको लाजमी इनको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई इन्वॉल्व है, इसीलिए आपका फोकस अब इनकी तरफ नहीं है। बट बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी रूह को सुकून हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ये देखा। अब हम चेक करेंगे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या आ रहा है, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को वाइंड अप। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी सिनेरियो में आउटकम और आपके साथ आउटकम।
थर्ड पार्टी सिनेरियो में आउटकम क्या आ रहा है आपके पर्सन का? पेज ऑफ वाटर, जस्टिस एंड द नाइट ऑफ अर्थ। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि आपके साथ इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वाटर, वेरी गुड, द स्टार, नाइट ऑफ वाटर। देखें, अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी सिनेरियो के साथ आउटकम, पेज ऑफ वाटर, जस्टिस, नाइट ऑफ अर्थ, अगर तो ये आप सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो बेस्ट ऑफ लक। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपना कर्मा क्रिएट करता है उसको वो ही रिवील करना पड़ता है। विद द पेज ऑफ वाटर कार्ड, अगर ये कोई कमिटमेंट पॉसिबिलिटीज़ उसको ऑफ़र करते हैं तो ये उस इंसान के साथ यही जस्टिस है, यही ऑफ़र है कि जिस तरीके से इन्होंने मटीरियलिस्टिक वे में आपको डिनाई कर दिया कि इनको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, अबंडेंस चाहिए थी, आगे बढ़ना था, तो ये इनको थर्ड पार्टी की तरफ जाने दें। मैं कहती हूँ एक किक और मारें कि यू डोंट डिज़र्व मी, अंडरस्टैंड? यानी कि एक पर्सन अपना लव भी ऑफ़र कर रहा है और फिर जो कर्मा वो क्रिएट करके गया है विद द जस्टिस फॉर्म, उसको वो क्लींस करना ही करना है। विद द नाइट ऑफ अर्थ कार्ड, इनको फाइनेंसेस का लॉस भी उठाना पड़ेगा, इनको सोशल लाइफ के अंदर इनको बदनामी का भी सामना है, ठीक है, लोगों का अगेंस्ट होना भी नज़र आ रहा है, और जो इन्होंने बीज बोया है वही ये काटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, यानी कि तमाम चीज़ें यहाँ पे फेयरनेस, द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि ये कर्मा इन्होंने क्रिएट करना ही करना है। तो थर्ड पार्टी का शुक्रिया अदा करें कि वो इनकी लाइफ में आई और इनको अपना असली रूप दिखाया, यानी कि ये क्या है, इनको इनकी लिटरली औकात बताई। खैर, अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ तो देखें, विद द क्वीन ऑफ वाटर कार्ड्स, लविंग, गिविंग और साइकिक एनर्जी, यानी कि इनको पता है कि अब तो फ़िलहाल आप अपनी मोहब्बत का लिड कर चुके हैं बंद, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। जो अनकंडीशनल वे में लव, केयर, इमोशंस आप सामने वाले को प्रोवाइड करते थे, लिटरली आप आउटकम में इस लिड को बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो नियर फ्यूचर आप कर देंगे। विद द स्टार कार्ड, इंस्पिरेशन, फुलफिलमेंट एंड फेथ, यानी कि स्टार कार्ड होता है पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी के लोगों से अप्रिसिएशन, ग्रोथ, अबंडेंस, फाइनेंशियल सिचुएशन का बेहतर होना, मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करना। तो आप आने वाले वक्तों में लोगों की इंस्पिरेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द नाइट ऑफ वाटर कार्ड्स के रोमांटिक, ड्रामेटिक और इमोशनल तमाम चीज़ें आपके अंदर होते हुए भी आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं और आप एक स्टार की तरह शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के आउटकम में। तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक्स पे करें कि डिवाइन ने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन का बाइस बन सके, किसी के लिए मोटिवेशन का बाइस बन सके, और जो एनर्जीज़, जो तमाम एफ़र्ट्स आप किसी रिलेशनशिप में पुट कर रहे थे तो सामने वाला इस काबिल ही नहीं था। यानी कि एक मिसाल है ना कि कुएं का मेंढक कुएं में ही खुश रहता है, तो उसको उसी कुएं में फेंक दें। जिस तरीके से अभी मैंने पहले बोला कि यू डोंट डिज़र्व मी, कि आप मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। एक टाइम होगा, कभी हो सकता है आपसे रिलेशनशिप में ये जुमला बोला गया हो, लेकिन आप रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ थी, क्या क्वालिटीज़ थी, क्या ये रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते थे, क्या एक ऐसा इंसान आप डिज़र्व करते थे जो कि आपके लव, केयर, इमोशंस को मटीरियलिस्टिक वे में जो है तोलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर आउटकम की तरफ हम जाते हैं तो आप मुझे अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स को साइड पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी मोहब्बत का लिड बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक स्टार की तरह चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी पर रीडिंग। यहाँ तक मैं क्लैरिफाई कर सकी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।